गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा बेसिक ट्रांसलेशन का क्लास होगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने शैल बी विल बी का इस्तेमाल करना सीख लिया था। आज एक नए चैप्टर को लेके आए हैं हम, जिसका नाम है आर्टिकल, जिसमें कि ए, एन और द, इनका इस्तेमाल करना हम सीखेंगे। तो फिलहाल ए और एन के बारे में जानते हैं, द को थोड़ा बाद में सीखेंगे क्योंकि इसमें रूल्स कुछ ज्यादा होंगे। ठीक है, तो बच्चों लेट्स बिगन। और शुरुआत करने से पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लग रहा हो, आप हमारे क्लास को, हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर जुड़े हुए हैं, तो कृपया आप औरों तक पहुंचाएं और बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस चीज को सीख सकें, जान सकें। और अगर कुछ क्लास में आपको और भी चाहिए जानकारी से रिलेटेड, इस सब टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज को भी ऐड कर सकें। ओके बच्चों, देखिए सबसे पहला ए का प्रयोग। बच्चों हम आपको ये बताएंगे ए कॉन्सोनेंट के पहले इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली हम बच्चे से ही, शुरुआत से ही, स्टैंडर्ड 1 यूकेजी से ही हम लोगों ने ये चीज सीखा है कि ए का मतलब एक होता है। ठीक है, एन का भी मतलब एक ही होता है। तो अब ए की बात अभी बारी है, तो हम इसको देखते हैं। जैसे मान के चलिए एक गाय, एक काव लिखते हैं आप। ठीक है, एक काव लिखते हैं। एक कलम, क्या लिखिएगा? एक पेन लिखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ए का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसका रूल्स भी देखिए। रूल तो सबसे पहले आपको हम लिखवा देते हैं, उसके बाद वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, ए का प्रयोग जो है, सिंगुलर नंबर कॉन्सोनेंट से शुरुआत होने वाले वर्ड, कॉन्सोनेंट के पहले लिखे हैं तो कॉन्सोनेंट से शुरुआत होने वाले वर्ड के पहले किया जाता है। ठीक है, वाक्य की बात आएगी तो देखिए सेंटेंस में देखिए कैसे लिखिएगा। यह एक कुर्सी है, क्या लिखिएगा? दिस इज अ चेयर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये कुर्सी है, ये नाउन है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर है। ठीक है ना। और दूसरा चीज, एक कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रहा है। कॉन्सोनेंट तो आप लोग जानते ही होंगे, भावेल में आ जाता है आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ये चीज भावेल में आ जाता है। इसके अलावा जितने चीज रहेंगे वो आपके कॉन्सोनेंट में रहेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा कॉन्सोनेंट से शुरुआत किया जा रहा है ये वर्ड, इस वजह से हम इसके आगे ए का इस्तेमाल किया हमने। ओके, ठीक है बच्चों। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है ना, वो भी कॉन्सोनेंट रहे तब। ये हमने नोट में लिखा दिया। और एक चीज में नोट में ध्यान रखिएगा, प्लूरल नाउन के पहले नहीं लगेगा, नहीं लगेगा प्लूरल नाउन के पहले। तो कहां नहीं लगेगा वो भी बता दिया, और कहां लगेगा वो भी बता दिया। ए का प्रयोग करने हमने सीख लिया। एक एग्जांपल यहां दिए हैं, एक और एग्जांपल यहां लिख देते हैं। ठीक है, वह एक गाड़ी है, दैट इज अ
व्हेन। ठीक है, तो बच्चों हमने ए का प्रयोग नॉर्मली सीख लिया, कैसे करते हैं, कहां, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है, और प्लूरल नाउन के पहले नहीं करते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना है, भावेल से शुरुआत रहे अगर वर्ड तो वहां नहीं होगा, वो हमने पहले ही आपको बता दिया। अब एन का प्रयोग के बारे में हम देखते हैं, एन का प्रयोग कैसे किया जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं एन का प्रयोग भावेल साउंड देखिए बच्चों, यहां बोला जा रहा है एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भावेल साउंड ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्द के पहले किया जाएगा। यानी कि अगर आपका भावेल साउंड से लेते हैं तो क्या आ जाएगा, आउल, ठीक है, एग, ये भावेल साउंड से शुरू हो रहा है, दैट मींस इसके पहले अगर ये सिंगुलर में रहे तो इसके पहले आप एन का इस्तेमाल करोगे। ओके, अगर एक उल्लू रहे तो यहां पे एन आउल, और एक अंडा रहे तो एन एग। बट ये अगर प्लूरल में रहता तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो बच्चों ये चीज क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल के साथ सेंटेंस में कैसे उपयोग करेंगे उस चीज को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए यह एक छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। हमने यह भावेल साउंड से शुरू हो रहा है और ये सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नाउन में है, तो यहां हमारा एन का इस्तेमाल किया गया। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे एन का और प्रयोग करते हैं। देखिए वह एक बैल है, दैट इज एन ऑक्स। यहां भी ऑक्स ओ से शुरू हो रहा है, यानी कि ये भावेल साउंड है, दैट मींस उसके पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ये क्लियर हो गया कि हम कहां एन का इस्तेमाल करेंगे। अभी एक और चीज हम आपको बताएंगे इसमें, कैसे एडजेक्टिव रहे अगर साथ में नाउन के पहले तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और आराम से समझिए इस चीज को, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए बच्चों, देखिए ये थर्ड रूल हम बता रहे हैं ए और एन का प्रयोग का। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, ए और एन का प्रयोग यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव के अनुसार ए और एन का प्रयोग होगा। देखिए समझने वाली बात है, मान के चलिए अभी तक हम नॉर्मली पर क्या पढ़े,
अम्ब्रेला पढ़े थे, एक सेंटेंस हमने बनाया था अभी अम्ब्रेला। अगर आपका ब्लू अम्ब्रेला रहे तो ये हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब किसी भी नाउन के बारे में हम विशेषता बताते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो कैसा है, तो क्वालिटी बताते हैं, तो वही आपका एडजेक्टिव कहलाता है, यानी विशेषण। हिंदी में इसको विशेषण बोलते हैं, ठीक है। ब्लू, ब्लैक या कुछ भी रहे, छोटा बड़ा, ठीक है, अच्छा बुरा, तो वो उसकी क्वालिटी हुई, तो वही हमारा एडजेक्टिव हुआ। तब इसके अनुसार हम ए और एन का यहाँ प्रयोग करेंगे। देखने वाली बात यह है कि हमारा नाउन जो है भावेल से शुरू हो रहा है, बट एडजेक्टिव जो इसके आगे लगा है ये हमारा नाउन क्या कह रहे हैं, कॉन्सोनेंट के अनुसार है। अब बताइए कॉन्सोनेंट जब अगर है तो यहाँ पे एन नहीं लग के ए लग रहा है। अब ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे रूल्स चेंज हो गया, यहाँ एन नहीं लगा इसके अनुसार, अगर इसके आगे रहता तो एन लगाते, बट अगर एडजेक्टिव ऐड हो गया यहाँ पे तो हम यहाँ ए लगाएंगे, ठीक है। अब सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ए का भी और एन का भी अगर विशेषता रहे, बताए, एडजेक्टिव रहे साथ में, तो उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों एग्जांपल देखिए, देखिए वह एक ईमानदार व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, ईमानदार। यहाँ पे एडजेक्टिव ऐड किया जाएगा आपका ऑनेस्ट, ठीक है। तो नाउन के पहले, व्यक्ति के पहले ईमानदार है यानी ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पे ऑनेस्ट जो है ये ऑनेस्ट वॉवेल साउंड है, एच लगा हुआ है, जबकि ये ध्यान देना है वॉवेल का क्लास अगर आपको हम स्पेशल लेंगे तो आपको समझाएंगे। यहाँ एच लगा हुआ है किंतु यहाँ पे हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं, उच्चारण इसका एच का साइलेंट है, इस वजह से एन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए तुम एक धनी व्यक्ति हो, यहाँ व्यक्ति के पहले धनी लगा हुआ है, इसका एडजेक्टिव यहाँ रिच हो गया, है ना। और रिच किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस यहाँ ए का इस्तेमाल किया गया, है ना। तो अब ए अगर एडजेक्टिव रहे तो ए और एन कैसे इस्तेमाल करना है, इस चीज को हमने देख लिया, ठीक है। तो बच्चों ए और एन का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया आर्टिकल में, और द भी आता है, और द को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कहाँ हम कुछ और इस चीज में ऐड कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो हमारे लिए सजेशन के तौर पे होगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों।